हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो ये जान आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आप एक डॉक्टर, एक फिजिशियन या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से जुड़े हैं तो जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर देखिएगा, सभी डॉक्टर्स के साथ इसे साझा करिएगा, क्योंकि बात करें एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू की तरफ से, जहां पर कुछ दिशा निर्देश यानी कि कुछ डायरेक्शंस, कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गए हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें या जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जो कि कंपलसरी है, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करें कि जितने भी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं या फिर मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स हैं, तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि जम्मू डिवीजन में आते हैं, उन सभी को बात करें कि प्रिसाइसली जो है कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने के लिए कहा गया है जो मैं आगे मेंशन करने वाली हूं, और वो जो है कंपलसरी बेसिस पर करना ही करना है। अब बात करें जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर तमाम जगह जो है जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आती हैं, गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें सबसे पहली है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें कहा गया है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन आप पेशेंट्स के लिए लिख रहे हैं आपको उसे कैपिटल फॉर्म यानी कि बड़े अक्षरों में, बड़े वर्ड्स में लिखना होगा, ताकि वो पेशेंट्स जो है उस दवाई के बारे में, उस ड्रग के बारे में जो है जानकारी रख पाए, उसे पढ़ पाए जो भी उन्हें प्रिस्क्राइब की होगी, और कोई गलत दवाई जो है वो ना ले पाए। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जब डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, कई डॉक्टर्स जो है बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिख कर देते हैं और आम आदमी के लिए पढ़ पाना वो नामुमकिन है, क्योंकि डॉक्टर्स की एक अलग लिखाई रहती है। केमिस्ट जो है उसे पढ़ भी लेता है, लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई लिखी है उन्हें पता है कि पेशेंट्स को पढ़ने में नहीं आएगी, तो हम कोई भी दवाई दे दे पेशेंट को समझ नहीं आएगा। ऐसे में डॉक्टर की गलती नहीं है, किसी पेशेंट की गलती नहीं है, लेकिन सामने वाला जो है इस बात का फायदा उठा लेता है कि पेशेंट को समझ नहीं आ रहा है, तो जो दवाई चाहे वो दे सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि न्यू ड्रग पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है कि तमाम डॉक्टर्स जो कि जम्मू यूटी में आते हैं, जम्मू डिवीजन में आते हैं, उन सभी को कहा गया है कि बोल्ड यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर देनी है, जो भी ड्रग है वो लिख कर देना है, ताकि जो पेशेंट है कोई गलत दवाई ना ले सके, सही दवाई के बारे में उसे जानकारी हो सके। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपके सामने रखने जा रही हूं कि जितने भी फिजिशियंस हैं उन्हें कहा गया है कि वो जो ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो जेनरिक नेम्स के साथ होने चाहिए और कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। साथ में बात करें कि प्रोविजंस और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एथिक और एथिक्स रेगुलेशन 2002 है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी क्या कुछ हेल्थ केयर आप रखने जा रहे हैं उसमें उसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मान लीजिए XYZ एक डॉक्टर है, वो किसी पेशेंट का हेल्थ केयर जो है वो देख रहे हैं, तो उस हेल्थ केयर में पेशेंट चाहे वो हिज हर जो भी है उसकी भी डिसीजन जो होने चाहिए, उसे भी पूछा जाना चाहिए उसकी हेल्थ केयर रूटीन को लेकर, या फिर जो भी हेल्थ केयर आप उसकी रख रहे हैं उसमें उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट, जो चौथी बात है यहाँ पर कि जितने भी मतलब यानी कि तमाम जितने भी फिजिशियंस हैं उन्हें कहा गया है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है वो जेनरिक नाम के साथ जो है लेजिबली वहां पर होना चाहिए और कंपलसरी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अब डॉक्टर्स को कहा गया है कि उन्हें प्रिस्क्रिप्शन पर कैपिटल लेटर्स में लिखना है, लेजिबली लिखना है, और थ्रू आउट द J&K यूटी यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी की मैं बात करूं, यूनियन टेरिटरी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी फिजिशियंस हैं, सभी को प्रिस्क्रिप्शन कैपिटल लेटर्स में लिखनी है। और साथ में अब ये भी कहा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें जो डिजीज ऑफ पेशेंट है यानी कि पेशेंट को क्या बीमारी है और उस बीमारी में उसे कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है, लेजिबली जो है वो, और साथ में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट जो है और खासकर ड्रग्स की यानी कि जो दवाई दी जा रही है
पेशेंट की बीमारी क्या है, पेशेंट को कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब की जा रही है, कौन सा ड्रग जो है उसे देना है, यानी कि कौन सी दवाई है, स्पेसिफिक दवाई है, वो वहां पर पूरा मेंशन किया होना चाहिए, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अब इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है कहा गया है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, उन्हें कहा गया है कि उन्हें मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है उन्हें भी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जो कि लेजिबल है, पूरे यूटी जो है जम्मू कश्मीर यानी कि वहां पर पढ़ी जा सके। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि कई बार मिसकंसेप्शन जो है वो हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है जरूरी नहीं है कि वो मेडिकल फील्ड से हो या उसे जानकारी हो, तो जो दवाई आप लिख कर दे रहे हैं हो सकता है पेशेंट को जो है उसकी जानकारी ना हो, पेशेंट उसे पढ़ ना पाए, इसीलिए कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए कहा है। पूरी जानकारी उस पर दी होनी चाहिए कि क्या बीमारी है, कौन सी दवाई दी गई है, स्पेसिफिक क्या कुछ है, तमाम वो डिटेल्स जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखी जानी चाहिए। अब इस जानकारी को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के साथ शेयर करें, जितने भी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जितने भी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके, क्योंकि इसे कंपल्सरी बेसिस पर कर दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू के द्वारा, ताकि पेशेंट्स को या उनकी फैमिली को इस तरीके की कोई भी मिसकंसेप्शन जो है वो दवाई को लेकर ना हो, ना ही किसी प्रिस्क्रिप्शन को लेकर हो। अब इस पर आपकी क्या कुछ निजी राय है कि इस तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने ये फैसला लिया है, ये फैसला किस हद तक आप सही मानते हैं, या जो कुछ भी आपकी निजी राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।